गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था दशमलव के बारे में। तो दशमलव को हमने जाना था कि क्या इसकी यूज होती है और इसे कैसे हम दशमलव में बदलते हैं। तो ये सभी चीजों को हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो लास्ट क्लास में ही हमने सीखा था कि अगर कोई संख्या दशमलव में है तो उसे भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे अब 7.8 को भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, 78/1 पे कितना जीरो, एक जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे, तो 783/1 पे कितना जीरो, दो जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है। इसी तरीके से मैं ऐसे लिख दूं तो इसका कैसे बदलेंगे भिन्न में, तो 78 34 में कितना, 1000। ठीक है, ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ये सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि कोई संख्या अगर दशमलव में है तो उसे भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इससे आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि कोई संख्या अगर भिन्न में है तो उसे दशमलव में कैसे बदलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 25/300 है, इसे आपको दशमलव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में ही सिखाया था। क्या सिखाया था कि हम 300 से भाग देंगे कितना में, 25 में। तो आप बताइए, सॉरी, हाँ ठीक है, 300 से भाग देंगे 25 में तो क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव बिठाएंगे। दशमलव बिठाएंगे तो एक जीरो दे देगा। क्या अब भाग लगेगा, नहीं जाएगा, तो एक और जीरो बिठाएंगे। छोड़िए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को अलग हो जाएगा। आप कीजिए 30 में अगर भाग देते हैं, रुक जाइए, 35 में अगर हम भाग देते हैं 200 से, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो 35/200 को अगर आपको सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, 200 में भाग लगाएंगे 35 से। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि 200 से 35 में भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, एक दशमलव लगा देंगे। ठीक है, दशमलव क्या देगा, एक जीरो दे देगा। अब बताइए 200 में 350 से भाग लग जाएगा कितना बार में, एक बार में। यहाँ आ गया 200, 150 बच गया। क्या 200 से 150 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, दशमलव फिर एक जीरो दे देगा। अब कितना बार में जाएगा, अब जाएगा 7 बार में। कितना आ जाएगा, 1400। ठीक है, तो अब कितना शेष बचेगा, 100। फिर दशमलव एक जीरो दे देगा। अब कितना बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 35/200 को क्या लिख सकते हैं, 0.175 लिख सकते हैं। बात समझ में आया, 0.175 जो है हम लिख सकते हैं। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 45 अगर मैं कहूं यहाँ पे 45/400, तो आपको इसे आंसर करना है दशमलव में कितना आएगा, चार्ट सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे चार्ट सेक्शन में। 45/400 को दशमलव में बदलिए। तो कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है। 400 में हम भाग देंगे कितना से, 45 में। ठीक है, सभी बच्चे भाग देंगे और आंसर बताएंगे। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था इसे कि किसी भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। चलिए चेक करते हैं। क्या करेंगे, 400 में 45 में भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बिठा देंगे। ये दशमलव बिठा देंगे, ये एक जीरो दे देगा। तो अब क्या जाएगा, एक बार में भाग जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 400 जाएगा। बचेगा कितना, 50। अब बताइए फिर ये दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। फिर कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा।
ठीक है, तो अब कितना शेष बचेगा 100। अब फिर नहीं जाएगा तो फिर एक 0 दे देगा। अब कितना बार में जाएगा 5 बार में, तो ये 5 बार में कितना हो जाएगा, ठीक है 1000 हो जाएगा। सॉरी 5 बार में थोड़ी जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। अब 2 बार में जाएगा ना, ठीक है अब 2 बार में जाएगा ना, तो इसको पहले 2 बार में घटाइए। यहाँ थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 800, ये घटेगा ये घटेगा, यहाँ 200 आ गया। अब फिर एक 0.0 देगा, फिर एक 0 आ जाएगा, तो अब कितना बार में, अब कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। अब जो है कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। अब इसको यहाँ पे 5 बार लिख दीजिए, और ये 5 बार में 2000 कट जाएगा। यानी कि इसको अगर हम भाग देते हैं तो कितना आता है 0.1125। कितने बच्चों का सही है, जल्दी से वाई टाइप कीजिए तो। सर 0.115 आएगा। 0.1125 आएगा, ठीक है समझ में आया। चलिए, तो एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 135 में अगर हमें भाग देना होगा 400 से, तो क्या आएगा, दशमलव में बदलिएगा सभी बच्चे, जैसे अभी अभी आपने सीखा था, ठीक इसी प्रकार इसे दशमलव में बदलिएगा पोल सेक्शन में। ठीक है, कोई भी जल्दी में आंसर नहीं करेगा, आराम से कीजिए। सर मेरे फोन में एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप जब चैट सेक्शन ऑन करूंगा ना, तब आप आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है, बहुत अच्छा। और 20 सेकंड का समय है। और 20 सेकंड का समय है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छा, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है, बहुत अच्छा। देखिए 400 में 135 से भाग देना है, भाग दीजिए। 400 में 135 से भाग देना है, भाग जाएगा नहीं जाएगा तो क्या लेंगे, दशमलव लेंगे। दशमलव क्या देगा, एक 0 देगा। अब कितना बार में जाएगा, 4 3 12, 3 बार में जाएगा, ठीक है तो 1200 हो जाएगा। अब बताइए 1350 में से 1200 गया तो कितना बचेगा, 150 बचेगा।
अब 150 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, फिर एक जीरो आएगा। अब कितना बार में जाएगा, फिर 3 ही बार में जाएगा, कितना जाएगा 1200। अब कितना बचेगा 300। अब फिर से जीरो आएगा तो 3000 हो गया। अब कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 2800। ठीक है, तो घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 200। अब बताइए, फिर 0.1 जीरो देगा तो ये कितना हो गया 2000। तो अब कितना बार में जाएगा, 5 बार में। तो यहाँ पे हो गया 2000, कट जाएगा तो आंसर हो गया कितना। अगर हम इसे आंसर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखें तो 0.3375 जो है आंसर हो गया कितना, ऑप्शन बी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। बहुत अच्छा। चलिए, तो ये तो था हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उस पे आधारित। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ एक नया कंसेप्ट है। दशमलव को, माने अगर कोई भी दो संख्या हो तो दशमलव में हो तो उसे कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं। यानी ऑपरेशंस ऑन डेसिमल, दो दशमलव की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, यही सीखने वाले। तो अभी हम सीखेंगे जोड़ना और घटाना दोनों को एक साथ। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले जोड़ और घटाव दोनों को एक साथ। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप सभी बच्चों को आंसर करना है। इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे पहले इसका आंसर करेंगे जल्दी से, आंसर कीजिए। क्या हुआ, जोड़ना भूल गए। चलिए, आ रहा है आंसर कुछ बच्चों का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, मतलब कि 11,433। तो 3 में जीरो जोड़ेंगे 3, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 का 3 हाथ में बचा 1, 8 5 13 और हाथ में 1 लिए थे तो 14 का 4 हाथ में बचा 1, 7 3 10 1 11। इतना आ गया ना, ये तो आपको आता है। अब आप कहेंगे कि मैं कहता हूं कि 35.40 को आपको ऐड करना है 78.93 में, इसका आंसर कितना आएगा। कुछ नहीं करना, इसका भी आंसर इतना ही आएगा। यहां लिख दीजिए 3 3 4। ठीक है, 1 1। दशमलव के बाद देखिए ध्यान से, राइट साइड से काउंट करते हैं दशमलव कितने संख्या के बाद है, इस आंक से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंकों के बाद, तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव बिठा देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जोड़ने का नियम वही है, जैसे हमने इसे जोड़ा वैसे ही इसे भी जोड़े हैं। बस दशमलव कहाँ पे बैठाना है इसको ध्यान रखना है। 2 अंकों के बाद दशमलव है तो इधर भी 2 अंकों को इधर से गिनते हैं, राइट साइड से। ये पहला अंक है, ये पहला, ये दूसरा, तो 2 अंकों के बाद डेसिमल है तो 2 अंकों के बाद डेसिमल बैठा देंगे। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल देखिए। ठीक है, इसे आपको जोड़ना है, जोड़िए तो सभी बच्चे। तो जैसे हम नॉर्मल जोड़ जोड़ते हैं ना वैसे ही जोड़ेंगे। देखिए, मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, मान लीजिए कि ये दशमलव नहीं है, नॉर्मल जोड़े, जोड़िए। 6 3 9, 5 2 7, 7 3 7, 4 3 7, 9 3 12 का 2 हाथ में बचा 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 हाथ में बचा 1, 7 3 10 और 1 11। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर से गिनिए, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया आप सभी बच्चों को कि दशमलव कहाँ बैठाना है, यही खेला है। बाकी जोड़ेंगे एकदम साधारण जोड़ के जैसा ही। क्लियर है ना सभी बच्चों को, क्लियर है ना सभी बच्चों को। तो एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए इसे जोड़िए तो। जोड़िए सभी बच्चे।
देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे 2 अंक है, तो मैंने कहा था कि हम कितना भी जीरो बिठा सकते हैं, यहाँ पे 0 लगा दिए। अब जोड़िए, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, हाथ में बचा 1, 9 7 16 और हाथ में 1 जोड़ेंगे तो 17 का 7, हाथ में बचा 1, 3 3 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7, 8 7 15। दशमलव कितने अंकों के बाद है? 3 अंकों के बाद, तो 1 2 3, तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, तो ये आप लोग सीख चुके हैं। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव को जब भी लिखिए ना, कोशिश कीजिएगा कि दशमलव दोनों जो है ना सामने सामने लिखिएगा। जब दशमलव को सामने सामने लिखिएगा ना तो जोड़ने में कभी दिक्कत नहीं होगी, घटाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों का डेसिमल जो है साथ में हो, एक सामने आए। आगे जोड़ और घटाव की प्रक्रिया एकदम साधारण, जैसे जोड़ घटाव करते हैं उसी प्रकार रहता है। जैसे इसका आप लोग आंसर कीजिए तो कितना आएगा, अभी भी मैंने सिखाया था, इसका आंसर कीजिए तो सभी बच्चे कितना आएगा, चैट सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी से। भविष्य नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा अगर आपने दोबारा से अनावश्यक वाई टाइप किया। अगर आपने अनावश्यक दोबारा से वाई टाइप किया तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, क्योंकि आपकी डेली की आदत है अनावश्यक वाई वाई टाइप करना। और ये अनावश्यक जो हाथ वाला बटन बार बार दबा रहे हैं उनको भी मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्लास में पढ़ाई पे ध्यान देना है, अनावश्यक चीजों पे ध्यान मत दीजिए। चलिए, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। क्या करेंगे, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 और हाथ में का 1 लिए हैं तो कितना हो जाएगा, 11 का 1 हाथ बचा 1, 7 1 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, तो 9.12 जो है इसका आंसर है, 9.12 जो है इसका आंसर है। अब देखिए अगर हमें घटाना हो तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, क्योंकि मैंने बताया था दशमलव के बाद के अंकों में 0 लगा सकते हैं। तो 8 में से 0 गया 8, 2 में से 2 गया 0, दशमलव है तो दशमलव, 4 में से 0 गया तो 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कोई ऐसा बच्चा जिसे जोड़ना घटाना नहीं आ रहा हो तो एक बार इस प्रश्न को ट्राई कीजिए, शायद अगर नहीं आता होगा तो अभी समझ में आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न को जोड़िए तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में कितना आंसर आता है, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। चलिए मैं चेक करता हूं, देखिए 9 में 8 जोड़ेंगे 17 का 7, हाथ में बचा 1, 7 7 14 और हाथ में 1 बचा था तो 15 का 5, हाथ में बचा 1, 5 3 8 और हाथ में 1 बचा था तो 9, 2 2 4 और दशमलव 2 अंकों के बाद है तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद बैठ जाएगा, तो 49.57 जो है इसका आंसर होगा, जो कि सभी बच्चों का एकदम सही है, बहुत अच्छा। चलिए पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 15.78 में आपको ऐड करना है 23.59 को, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कहां पे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 72 आराम से कीजिएगा। देखिए पहला दूसरा ऑप्शन में यहाँ 37 है और यहाँ 39 है, दोनों में अंतर है, तो जल्दबाजी में आंसर गलत मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी में आंसर गलत मत कीजिएगा, दोबारा चेक कीजिएगा फिर पोल में आंसर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में आंसर गलत कर दीजिए। तो आराम से पहले चेक कीजिए, बनाइए, फिर आंसर कीजिए पोल में। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में आंसर गलत कर देते हैं। अब पोल में एक बार आप आंसर दे देंगे, यही आपके टीचर के पास भेजी जाती है, इसीलिए पोल में सुधार नहीं सकते आप, तो आप दोबारा से चेक कर लो फिर पोल में आंसर करो। ये देखिए बार बार जो अनावश्यक हाथ का बटन दबा रहे हैं जय नाम से, देखिए क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, आपको हाथ वाला बटन नहीं दबाना है, किसी भी बच्चे को किसी भी काम के लिए नहीं दबाना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही नेट इसी वजह से। नहीं तो हाथ का बटन नहीं दबा सकते हैं,
ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क ना हो। ओके सर। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ओके सर। और 20 सेकंड का समय है। सर स्क्रीन भी नहीं दिख रही सर, नेट इश्यू की वजह से। दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए, आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। यस सर। हाँ, अब माइक मत ऑन कीजिए, बार बार नहीं ऑन करना है। 10 सेकंड लास्ट का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अभी भी 5 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं किए हैं। मात्र 5 सेकंड है आपके पास। जो भी आंसर नहीं किए जल्दी से आंसर कर दीजिए, ना तो आपका अटेंडेंस लगेगा, ना ही आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए पोल में उत्तर देना जरूरी है। तो लास्ट के 5 सेकंड और दे रहा हूं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किए, कोई बात नहीं। और जिन्होंने किए हैं एकदम सही है सभी के आंसर। 9 में 8 जोड़ेंगे 17 का 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 और हाथ में 1 लिए थे तो 13 का 3, हाथ में बचा 1, 5 3 8, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 2 1 3। तो आंसर कितना हो गया 39.37। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी का आंसर सही था। ठीक है, सभी का आंसर जो है एकदम सही था, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया था। अब सोचिए अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए आपके सामने। कैसा प्रश्न कि कोई एक लड़का है, ठीक है, कोई एक लड़का है, उसको जो है संडे को 3.78 रुपया मिलता है, कोई देता है इसे। मंडे को 13.4 रुपया जो है इसे कोई देता है। 1 मिनट रुकिए, इसको दशमलव को हमेशा सामने सामने लिखना चाहिए। ठीक है, 13.34 रुपया कोई देता है इसको मंडे को। और फ्राइडे को जो है 5.93 रुपया जो है इसे कोई देता है। ठीक है, तो आप बताइए इस लड़के को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, इसको सप्ताह में 3 दिन पैसे प्राप्त होते हैं। 3 रुपया 78 पैसा, 13 रुपया 34 पैसा, 5 रुपया 93 पैसा। तो इसे कुल कितने रुपए जो है टोटल इसके पास हो गए होंगे, कुल कितने रुपए इसके पास हो गए होंगे। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे। एक लड़के को संडे को मिलता है इतना, मंडे को इतना, फ्राइडे को इतना, तो टोटल इसे कितना रुपया मिल गया बताइए जल्दी से। टोटल इसको कितना रुपया मिल गया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो 8 4 12, 12 3 15 का 5, हाथ में बचा 1, 7 3 10 9 19 और हाथ में 1 बचा था तो 20 का 0, हाथ में बचा 2, 3 3 6 और 6 5 11 और हाथ में जो बचा था तो 13 का 3, हाथ में बचा 1 और 1 1 2। तो इसका आंसर कितना आएगा 23.05। 23.05, यानी इसके पास कुल कितने रुपए हैं 23.05। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। समझ में आया ना, बहुत अच्छा, बहुत आसान प्रश्न था। चलिए, तो इसी सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए जिनको आवाज नहीं आ रही है। अब देखिए, एक मजदूर है, अगर वो पहले दिन कमाता है, पहले दिन जाता है काम करने, तो वो कमाता है 85.25 रुपया। दूसरा दिन जाता है काम करने, कितना, कौन दिन, दूसरा दिन, तो वो कमाता है 72.50 रुपया। और तीसरा दिन जाता है काम करने, तो वो कमाता है 46.25 रुपया। तो अब आपको बताना है कि वो कितना रुपया कुल कमा लिया। ठीक है, पहला दिन 85.25 रुपया, दूसरा दिन 72.50 रुपया, तीसरा दिन 46.25 रुपया। तो बताइए कि उसने कुल कितने रुपए कमाए 3 दिन में। सभी बच्चों को इसका आंसर जो बताना है पोल सेक्शन में बताना है। कहाँ आंसर बताना है? पोल सेक्शन में। आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देखिए, कुछ बच्चे बिना कोशिश किए ही आंसर करते हैं। पहले ऐड तो कीजिए इसे, बिना ऐड किए आंसर करे जा रहे हैं, इसीलिए गलत हो रहा है। 2 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। करना क्या है समझ ही नहीं रहे और आंसर करे जा रहे हैं। इतना जल्दी में आंसर करने की क्या हो सकता है? क्वेश्चन को समझिए, जो उसमें करना है उसके बाद करिए। आप लोग बिना क्वेश्चन को समझे कॉपी पे सॉल्व किए आंसर करे जा रहे हैं। 4 बच्चों का आंसर गलत हो गया। सोचिए, इतना आसान प्रश्न। एक मजदूर है, पहले दिन कमाता है 85.25 रुपया, दूसरे दिन कमाता है 72.50 रुपया, तीसरे दिन कमाता है 46.25 रुपया। तो वो कुल 3 दिनों में कितना रुपया कमाता है, यही प्रश्न है। तो आप लोग प्रश्न देख के समझ ही गए होंगे कि इनको जोड़ना है, तो आराम से जोड़िए ना। अगर जोड़ने में भी आपको गलती हो रही है, मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहे हो, आप कॉपी पेन पे लिख के जोड़ ही नहीं रहे हो, या तो आपको जोड़ने नहीं आता है। ठीक है, तो आप कोशिश तो कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे अच्छे से। देखिए, ये अनावश्यक जो सर कृत्य दी ऑप्शन। अनावश्यक, माइक ऑन नहीं करना है। जब मैं चैट ऑन करूंगा, जो समस्या होगी उसमें लिखिएगा। ठीक है, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है और उनको मिलता है सिर्फ 30 सेकंड का और समय। 30 सेकंड का और समय। जो बच्चे आंसर नहीं किए जल्दी से आंसर कर दे। लास्ट के 20 सेकंड। टेन सेकेंड। 10, 9, 8। देखिए, पोल में आंसर करना सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हैं, ना अटेंडेंस लगती है, ना ही आपको एग्जाम्स में मार्क्स आते हैं। यही वो कारण है कि आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। पोल में उत्तर देना बहुत जरूरी है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, 4 बच्चों का आंसर गलत था। देखिए, एक मजदूर है जो कि 85.25 रुपया पहले दिन, दूसरे दिन 72.5 रुपया माने 50 रुपया, और तीसरे दिन 46.25 रुपया कमाता है। तो वो कुल कितने रुपये कमाए? तो दोनों तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़िए, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 का 0, हाथ में बचा 1। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का 0, हाथ में बचा 1। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 1 जोड़ेंगे तो
14, हाथ में कितना बचा? 1। 8 7 15, 15 4 19 और 1 जोड़ देंगे तो 20। दशमलव कितने अंकों के बाद है? 2 अंकों के बाद। 2 अंकों के बाद तो इधर भी 2 अंकों के बाद, यानी 204.00 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब थोड़ा सोचते हैं घटाते कैसे हैं। अब जैसे मैं एक आपको प्रश्न देता हूं, प्रश्न ये है 72.67 में से आपको घटाना है 7.8 को। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, इसको माइनस करना है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, माइनस करना है। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चार्ट सेक्शन में। माइनस करना है 72.67 में से 7.8 को माइनस करना है। देखिए, हम जीरो लगा के इसको 2 अंक बना देंगे। देखिए, 2 अंक है तो इसको भी 2 अंक बनाएंगे। तो ये हो गया 2 अंक। अब इसको घटा देंगे सिंपली। 7 में से 0 गया 7, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 16 में से 8 गया 8। यहाँ क्या बचेगा? 1। 1 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेंगे 1, तो 11 में से 7 गया 4। यहाँ क्या बचा? 6। तो कितना आंसर आ गया? 64.87। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आया? अब इसी तरीके से एक और प्रश्न देता हूं, आप सभी बच्चों को करना है। 73.4 आपको इसमें से घटाना है 6.79 को। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। 73.4 में से माइनस करना है 6.79 को। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 2 अंक है तो इससे भी 2 अंक बना देंगे, एक जीरो लगा देंगे। आपको पता ही है दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगा सकते हैं। यहाँ जीरो लगा देंगे। अब देखिए क्या हो गया? 10 में से 9 गया 1। ये 0 में से 9 ना जाएगा तो 10 में से 9 गया 1। यहाँ क्या बचा? 3। 3 में से 7 नहीं जाएगा तो इससे एक हाथ से लेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 7 गया 6 दशमलव। यहाँ क्या बचा? 2। 2 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे एक हाथ से लेगा तो ये कितना हो जाएगा? 12 में से 6 गया 6। यहाँ क्या बचेगा? 6। तो इसका आंसर क्या होगा? 66.61। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी से, डाउट है तो एन, क्लियर है तो वाई। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है? तो इसी प्रकार का एक प्रश्न है, आपको 82.41 में से माइनस करना है 7.81 को। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, पोल सेक्शन में करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो ध्यान से करना है, पोल सेक्शन में करना है। पोल दूंगा 30 सेकंड के बाद, तो सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। 82.4 में से माइनस करना है 7.81 को। सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे और 10 सेकंड के बाद में पोल दूंगा। आप देखिए, अपने आंसर करने से पहले उसे चेक किया कीजिए कि क्या जो मैं आंसर करने जा रहा हूं पोल में वो सही है। दोबारा से उसे चेक कर लिया कीजिए, तब आंसर किया कीजिए। पोल में आंसर नहीं बदलता है और यही आंसर आपके टीचर को भेज दिया जाता है और इसी के आधार पे आपको मार्क्स मिल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि पोल में आंसर गलत ना हो, तो ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। देखिए, 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया। बताइए, यही कहते हैं जल्दबाजी में हमेशा ही आंसर गलत होता है। तो जल्दबाजी में आंसर मत कीजिए, आराम से कीजिए।
और 30 सेकंड का समय है। कुलदीप निहाल नाम से जो बच्चा है, कैमरा ऑन करके ऐसे अनावश्यक चीजें दिखाइएगा, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। रविंद्र नाम से जो बच्चे हैं, आपको पढ़ाई करना है, कैमरा ऑन करके फालतू की चीजें नहीं दिखानी है। और 20 सेकेंड। देखिए बहुत सारे बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन में, कम से कम 7 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। और आप आंसर नहीं करेंगे, आपके अटेंडेंस नहीं लगते हैं, ठीक है। और आपके स्कूल में ये रिपोर्ट जाती है कि ये बच्चा क्लास नहीं करता है, फिर आपके गार्जियन को कॉल जाता है कि ये बच्चा अटेंडेंस नहीं लगा है तो क्लास नहीं करता है। इसीलिए पोल में उत्तर देना बहुत जरूरी है, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा 2 अंक का ये है तो इसे भी 2 अंक बना देंगे 0 लगा के। दोनों 2 अंक का हो गया। अब देखिए एक 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 10 में से 1 गया, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 8 नहीं जाएगा तो 13 में से ये हासिल देगा तो क्या हो जाएगा, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5। अब यहाँ क्या बचा 1, 1 में से 7 नहीं जाएगा तो ये इसको हासिल देगा तो 11 में से 7 गया 4, यहाँ क्या बचा 7। 10.2 अंकों के बाद है तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद बैठा देंगे 74.59। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 74.5 में। अच्छा एक प्रश्न अगर इस तरीके से आ जाए, थोड़ा सोचिएगा दिमाग से, जैसे ये कोई एक लड़की समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया आपको, पॉइंट वाला, क्या पॉइंट वाला नहीं समझ में आया। वो आपने वो सवाल ऐसे कैसे कर दिया। क्या कैसे लिख दिया, पिछला क्लास आपने किया था। यस सर। दशमलव के बाद कितनों 0 लगा सकते हैं बताया था, याद है। हाँ तो फिर यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। यस। तो फिर यहाँ 10 में से 1 गया कितना आएगा, 9 आएगा। 9। यहाँ 13 में से 9 8 गया आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे 11 में से 7 गया 4 आएगा। आएगा। यहाँ 7 बचा तो 7 आएगा। आएगा। तो समझ में क्या नहीं आया। ये सर आपने 0 लगा के कैसे कर दिया। मैंने क्या बताया था कि अगर नीचे वाला 2 अंक में तो ऊपर वाले को 2 अंक करेंगे। और मैंने बता रखा है कि दशमलव के बाद कितनी भी 0 लगा सकते हैं, पिछला क्लास आपने किया था। यस सर। तो अगर नहीं किए थे तो जाके रिकॉर्डिंग कीजिएगा, आपको ध्यान नहीं है, ठीक है। तो जाके रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ग्रुप में। ठीक है। चलिए अब आपसे अगर प्रश्न ऐसे पूछे जैसे कि कोई एक लड़की है, ठीक है, कोई एक क्या है लड़की है, यार ये लड़की का सर अच्छा से नहीं बन रहा, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। ये कोई लड़की है, ये इसकी आंखें है और ये इसका मुंह है, ठीक है। और ये जो इसकी 2 हाथ है और ये 2 जो है इसके पैर है। बात समझ में आया। अब देखिए इसके पास टोटल जो है 25 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 25 रुपए हैं इस लड़की के पास। ये जाती है कहाँ, मार्केट यानी कि बाजार। कहाँ जाती है, मार्केट यानी कि बाजार जाती है, ठीक है। कितना रुपया लेके, 25 रुपया लेके बाजार जाती है, ठीक है। बाजार में क्या करती है, तो पहला काम करती है कि ये खरीदती है 11.3
सॉरी 3 नहीं, इसको कर दीजिए आप 2। ठीक है, 11.25 रुपये का ये खरीद लेती है कॉपी। क्या खरीद लेती है? कॉपी। फिर ये मार्केट में और क्या खरीदती है? तो और खरीदती है 12 मत कीजिए, इसको कीजिए आप लोग 7। ठीक है, 6.50 रुपये का खरीद लेती है पेन। ठीक है, और क्या खरीदती है? तो और खरीदती है 4.75 का जो है बुक्स। ठीक है, यानी ये लड़की जो है, क्या है? ये लड़की है, ध्यान से समझिएगा। ये एक लड़की है, लड़की जैसा दिख नहीं रही है, फिर भी समझिएगा कि ये एक लड़की है। 25 रुपया लेके बाजार जाती है, जिसमें से वो क्या करती है? 11.25 रुपये का कॉपी खरीदती है, 6.50 का पेन खरीदती है और 4.75 रुपये का बुक्स खरीदती है। तो ये जब पूरा सामान खरीद के लेके आएगी तो इसके पास कितने रुपए बचेंगे, यानी और इस लड़की के पास कितने रुपए बचे होंगे, ये आपको बताना है। कितने रुपए बचे होंगे चेक कीजिए और बताइए कि इसके पास पैसे बचे होंगे तो कितने रुपए बचे होंगे। सभी बच्चे चेक करके बताएंगे चैट सेक्शन में कि एक लड़की 25 रुपया लेके जाती है, 11.25 रुपया कॉपी खरीदती है, 6.50 का पेन खरीदती है, 4.75 का बुक्स खरीदती है। तो 25 रुपया लेके गई थी, इतने खर्चे कर दी, तो इसके पास बचा कितना, यही आपको बताना है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। गलत जवाब, गलत जवाब। 2 लोगों का आंसर है, 3 लोगों का आंसर गलत है, 4 लोगों का। यही कहते हैं जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, एकदम गलत है। ठीक है, जो जल्दी जल्दी आंसर करेगा कभी सही नहीं होगा। ठीक है, कभी भी सही नहीं होगा जल्दी में आंसर कीजिएगा तो। क्वेश्चन को समझे ही नहीं, आंसर करना शुरू। क्वेश्चन समझे होंगे तो सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा। 30 सेकंड का और समय है। 25 रुपया टोटल है इसके पास, मार्केट जाती है, इतना इतना सामान खरीदती है, वापस आती है तो इसके पास कितने रुपए बचे होंगे? चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। टोटल इसके पास 25 रुपए है, मार्केट गई है, बाजार गई है, तो 11.25 रुपये का कॉपी खरीद ली, 6.50 का पेन खरीद ली, 4.75 का बुक खरीद ली। तो इसके पास कितने बचे होंगे? तो हमें पता तो चले कि इसने टोटल खर्च कितने किए, तो इन तीनों को पहले जोड़ेंगे कि टोटल खर्च कितना किया। तो देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना, इसको मिटा देता हूं पहले, तब आसानी से जोड़ना बनेगा। चलिए अब इन तीनों को हम जोड़ते हैं, तो 5 में 0 जोड़ेंगे, फिर 0 में 5 जोड़ेंगे, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10 का 0 हाथ में, आपकी आवाज आ रही है। 5 5 10 का 0 हाथ में बचा कितना? 1। 2 5 7 7 7 14 और हाथ में 1 बचा था तो 15 का 5, हाथ में कितना बचा? 1। 6 1 7 और 4 11 और हाथ में 1 बचा था तो 12, हाथ में फिर 1 बचा तो कितना हो गया यहाँ पे? 2। यानी कि इतने खर्च कितना कर दिया? 22.50 पैसा जो इसने खर्च कर दिया। टोटल खर्च कितना कर दिया? 22.50 पैसा। यानी कि 25 रुपया लेके गई थी और 22.5 रुपया खर्च कर दी, तो बचा कितना? 2.5 रुपया। कितना बचा? 2.5 रुपया, यानी 2.5 रुपया इसके पास बचा। आंसर यही होगा ना? बताइए कितने लोगों का सही था? देखिए कोई 3.5 रुपया कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई 4.5 रुपया। आता है कुछ घटाव भी आता है आप लोगों को? इसीलिए कहता हूं जल्दी जल्दी कीजिएगा, कभी सही नहीं होगा। ठीक है, जितना जल्दी जल्दी कीजिएगा कभी सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चों को उस प्रश्न को करना है। रुके रहिएगा। एक सेकेंड रुके रहिएगा आप लोग।
चलिए इस प्रश्न का आंसर करिएगा 4 सेक्शन में। प्रश्न को ध्यान से पहले समझ लीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। रमेश नाम का कोई लड़का है, वो 7.5 रुपये का आलू खरीदता है। 7.5 कह रहा हूँ, सॉरी। आलू कितने खरीदता है? 7.75 रुपये का। ठीक है। 4.5 रुपये का क्या खरीदता है? गोभी खरीदता है। क्या खरीदता है? 4.5 रुपये का गोभी खरीदता है। धनिया कितने का खरीदता है? धनिया खरीदता है 0.25 रुपये का। ठीक है। और ये टोटल बाजार लेके कितना रुपया गया था? 15 रुपया। ठीक है। 15 रुपया लेके ये बाजार गया था। ठीक है। यानी रमेश नाम का लड़का है, 15 रुपया लेके सब्जी खरीदने गया था, जिसमें से 7.75 रुपये का आलू खरीद लेता है, 4.50 पैसे का ये गोभी खरीद लेता है, और 0.25 रुपये का जो है ये धनिया खरीद लेता है। तो जब मार्केट से वापस आया होगा तो इसके पास कुल कितने रुपए बचे होंगे? कुलदीप को बात निकाल दो। ठीक है। यही आपको बताना है पोल सेक्शन में। तो आराम से सॉल्व करके ही पोल सेक्शन में आंसर देना है। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 10 सेकंड के बाद में पोल सेक्शन दूंगा, 20 सेकंड के बाद। तो पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 15 रुपया टोटल लेके बाजार गया था, 3 सब्जी खरीदता है, उसके पास फिर कितने पैसे बचते हैं? तो रात की क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? अपने ग्रुप में मैसेज कीजिएगा कि हमें अपने बैच B09 का रिकॉर्डिंग चाहिए, तब मिलेगा। देखिए पहला ही आंसर गलत। यही कहते हैं ना, जो बच्चा जल्दबाजी करेगा उसका आंसर कभी सही हो ही नहीं सकता। ठीक है। पहला ही आंसर गलत था। दो बच्चों का आंसर गलत हो चुका है सिर्फ जल्दबाजी में। ठीक है। आराम से कीजिए, धीरे धीरे आंसर कीजिए। किस बात की जल्दी है? सही करना है सिर्फ। अभी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 40 सेकंड का और समय है। अभी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सिर्फ 40 सेकंड का समय है। देखिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10 बच्चों ने, सिर्फ 25 बच्चों का आंसर आया है। ठीक है। अभी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है, और आप लोगों का अटेंडेंस भी नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं उनका ना अटेंडेंस लगता है, उन्हीं के घरों पे कल भी जाता है कि ये बच्चे क्लास नहीं करते हैं, और फिर टीचर के पास कंप्लेन भी जाता है आपको स्कूल में कि ये बच्चे पोल में आंसर नहीं करते। तो अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो पोल में उत्तर कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। पंद्रह सेकेंड। कैसे 15 सेकंड? नेहा जांगड़ा नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अब आपको। दोबारा अगर आपने माइक ऑन किया ऐसे अनावश्यक।
10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। तो ये रमेश नाम का जो लड़का है 7.75 रुपए का क्या खरीदता है? आलू खरीदता है। ठीक है, 4.50 रुपए का क्या खरीदता है? गोभी खरीदता है। और 0.25 रुपए का क्या खरीदता है? धनिया खरीदता है। तो टोटल इतने कितने रुपए का सामान खरीद लिया? तो तीनों को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो 5 0 5 5 5 10 का 0 हाथ में बचा 1, 7 5 12 12 2 14 और हाथ में 1 बचा था तो 15 का 5 हाथ में बचा 1, 7 4 11 और हाथ में 1 बचा था तो कितना हो गया? 12। यानी कि टोटल ये 15 रुपया लेके गया था। यहाँ पे लिखा गया है कि वो कुल 15 रुपया लेके कहाँ गया था? बाजार गया था। यानी उसके पास टोटल 15 रुपये ही थे। इसमें से 12.5 रुपया इसने खर्च कर दिए। तो बचा कितना? टोटल में से घटा देंगे। तो 15 में से 12.5 रुपया गया तो बचा कितना? 2.5 रुपया। अगर 15 रुपया में से 12.5 रुपया खर्च हो गया तो बचा कितना? 2.5 रुपया। जैसे आप जोड़िए, 15 में से 12 गया 3 और आधा गया 2.5। बात समझ आया? तो टोटल कितना रुपया बचा इसके पास? 2.5 रुपया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इतना आसान सवाल में इतना समय आप लोगों ने लगाया और उसमें से भी 9 बच्चों का आंसर गलत था। ठीक है, उसमें से भी 9 बच्चों का आंसर गलत था। अब देखिए, सभी बच्चे पहले आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। देखिए आज का होमवर्क जो है सभी बच्चे नोट करेंगे। पेज संख्या जो है 30, पेज संख्या आपका होमवर्क का कौन सा है आज का? 30। एक्सरसाइज है 20.1 और 20.2 और एक और पेज संख्या है, और वो पेज संख्या कौन सा है? वो पेज संख्या है 31। एक्सरसाइज 21.1 और 21.2। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट लेंगे, 5 सेकेंड का समय है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। 5 4 3 2 1। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1। अब आज के क्लास से रिलेटेड अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं।